नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन से लेकर आज तक बेलगाम शहर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बेलगाम शहर में कुत्तों को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है। आम तौर पर यहाँ आम आवाम को कुत्तों से लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी रही। कई जगहों पर कुत्तों के हमले हुए, कई बच्चों पर हमले हुए। इसके बावजूद आवाम की जानिब से कई शिकायतें कॉरपोरेशन को किए जाने के बाद भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल अब तक देखने को नहीं मिला। इस पर मीडिया में भी कई सवालात उठाए गए। मीडिया के ज़रिए से भी हमने अपने चैनल के ज़रिए से भी कई रिपोर्ट्स के ज़रिए इंतज़ामिया पर, कॉरपोरेशन पर एक दबाव बनाने की कोशिश करते रहे कि कुत्तों को लेकर जो परेशानी आवाम को हो रही है, जो मासूम बच्चों में एक खौफ और उनके वालिदैन में एक खौफ महसूस किया जा रहा है, इसका कोई हल निकालने का जब हमने इस पर रिपोर्ट बनाई तो उसका आज तक कोई रिएक्शन या कोई अमल कॉरपोरेशन की जानिब से नहीं हुआ। आज एक हादसा बेलगाम शहर में इसी तरह का एक पेश आया। उज्जवल नगर और गांधीनगर के इलाकों में एक ही कुत्ते ने तकरीबन 11 अफराद पर हमला किया है। 11 लोगों को कुत्ते के काटने से इस वक्त हम शहर के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर उन 11 अफराद का इलाज जारी है। तो आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। यहाँ पर इस हादसे को लेकर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के मुजम्मिल डोनी साहब और हमारे सलीम पठान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मुसलसल शिकायतें हो रही हैं और आज का यह हादसा नाकाबिल फरामोश है, इसलिए कि एक ही कुत्ते ने 11 अफराद पर हमला किया और वो आपने देखा है अभी, क्योंकि आप पेशेंट्स के पास गए थे। बहुत बुरी तरह से हमला किया गया है और किसी के कंधे पर, किसी के पाँव पर इस तरह से उनके दांत, कुत्ते के दांत के निशान भी मौजूद हैं। उनका इलाज जारी है। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हमने सबको यहाँ पे देखा कि एक ही कुत्ते ने 11 लोगों को काटा है। बड़े अफसोस की बात है। हम भी एक कारपोरेशन का एक हिस्सा है, मैं भी वहाँ का एक कारपोरेटर एज ए अपोजिशन लीडर अभी काम कर रहा हूँ। पिछले 2-3 काउंसिल में भी इसके बारे में डिस्कस हुई। अभी हमने हेल्थ ऑफिसर से भी बात किया, उन्होंने कहा है कि हम वो जो भी कुत्ता जो ये कर रहा है उसको हम सुबह पकड़ेंगे, लेकिन मसला एक कुत्ते का नहीं है। अब जैसा कि एक कुत्ता अगर वो पकड़ेंगे भी तो बहुत सारी आबादी है, जैसे कि न्यू गांधीनगर हो, उज्जवल नगर, अमन नगर या असद खान सोसाइटी या सिटी, कोई भी बेलगाम के हर हिस्से के अंदर कुत्तों का जो झुंड है, रात के बाद में कोई भी फैमिली 11, साढ़े 11, 12 बजे या कभी भी घूमना सबका लोगों का मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात है कि घूम फिर के कहाँ पे आए तो लग रहा है कि कारपोरेशन का सिस्टम फेल हो चुका है। इस बात को हमें कहते हुए बड़े अफसोस से ये करें, लेकिन इंशाल्लाह अभी हम एमएलए साहब के साथ में भी हमारी बात हुई, मैं और हमारे कारपोरेटर्स, एमएलए साहब इसके ऊपर ये करके, बल्कि कल कमिश्नर को जाके विजिट करके इसके ऊपर क्या करना, इसके ऊपर ये करेंगे। इसके पहले जो पिछले मैं 15-20 साल से कारपोरेटर हूँ, इसके पहले जो डॉग्स को हमारे यहाँ कुछ गोलियों का या डॉग्स को उठाने का या सिस्टम होता था, लेकिन अभी क्या है वो सिस्टम हमारे कारपोरेशन में नहीं है। बहुत बीच में भी हमने उसको टेंडर काढ़ा, लेकिन वो टेंडर के लिए कोई आ रहा नहीं है कि वो डॉग्स को ले और उनकी जो नसबंदी जो बोलते हैं वो नहीं है। लेकिन खाली एक नाम के लिए एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर लोगों को समाधान करने का एक कारपोरेशन की तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन नहीं, ग्राउंड लेवल पर कारपोरेशन का टोटली काम फेल हुआ है। इसलिए कल हम कारपोरेशन कमिश्नर पास हमारे पूरे कारपोरेटर्स, अपोजिशन कारपोरेटर्स, हमारे एमएलए को जाके हम बात रख के जल्द से जल्द इसके ऊपर क्या हो सकता है वो करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए और हाल ही में अगर रिसेंट में कोई मामला है तो आज़म नगर में है, जो छोटे 11 साल के बच्चे के सर में कुत्ते ने काटा था। बहुत बुरी तरह से बच्चा ज़ख्मी हुआ था। ऐसे कई सारे वारदात हैं। इस वक्त में भी एक ही कुत्ते ने 11 अफराद पर हमला किया, बहुत बुरी तरह से वो इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं। तो आप इस वक्त कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन के ज़रिए एमएलए साहब से आपने बात की और कोई एक्शन, तो क्या हादसे के बाद हादसे का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद इसी तरह के वादे होते रहेंगे? सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि कारपोरेशन से हम ऑफिसरों से बात करते हैं, लेकिन हमें भी वहाँ से एक आंसर क्या आ रहा है, कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जो डॉग भी जो है एक एनिमल है और एनिमल को नहीं मारना बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। वो हम ऑर्डर के सामने बेबस हो चुके हैं। कारपोरेशन का स्टाफ भी हम कहने से वो बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, हम क्या करें। हाँ, उसका दूसरा रास्ता है नसबंदी के लिए टोटल मेरे हिसाब से सिस्टम हमारा फेल हुआ है अब से, लेकिन बहुत हादसे हुए। उसके लिए मैं बेलगाम कारपोरेशन के एज ए अपोजिशन लीडर के नाते मैं
कहना चाहता हूं कि पब्लिक से भी कि गलती हमारे कॉरपोरेशन से हुई है, इसको जल्द से जल्द कैसा सुधारे, जल्द से जल्द। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम सब कारपोरेटर्स और ऑफिसर्स और के साथ में एमएलए साहब को लेके जल्द से जल्द इसका, आप जैसा बोल रहे हैं कि हादसा होता है, बात होती है, मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन उसका हल नहीं निकलता। लेकिन इंशाअल्लाह इस बात का मैं है, हमारे सलीम पठान है, कैसे भी करके इस बार कैसे भी करके कहाँ कौन से हद तक जाना है हम जाएंगे, इंशाअल्लाह इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, मुज़म्मिल डोनी साहब ने ये वादा किया है कि वो कल किसी भी सूरत में कॉरपोरेशन में दबाव बनाकर इस पर एक ठोस इकदाम उठाने की कोशिश करेंगे। मुज़म्मिल डोनी अपोजिशन लीडर भी हैं और यहाँ पर सलीम पठान साहब भी हैं, और इनका कहना है कि एमएलए साहब से भी बात हुई है और जो अफसरान हैं कॉरपोरेशन के उनसे भी बात हुई है। इससे पहले ऐसे कई वारदातें हुई हैं और हाल ही में 2-3 दिन से ये शिकायतें आज़मनगर से भी आ रही हैं कि 10 बजे के बाद जब वहाँ पर सारी दुकानें वगैरह बंद होती हैं तो कुत्तों का हमला राहगीरों पर हो रहा है। जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर जाते हैं वहाँ पर कुत्ते उन पर हमला करें। ये अलग बात कि वहाँ कोई ज़ख्मी नहीं हुआ या किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते कि वहाँ कोई हादसा हो। आज ये हादसा पेश आया है और जैसे कि हमने भी वहाँ पर पेशेंट्स के पास हम जाकर वहाँ का मुआयना किया तो बहुत बुरी तरह से वो लोग 11 अफराद जो हैं ज़ख्मी हैं। कई एक फ़र्द के कंधे पर चोट आई है तो कई कुछ अलग अलग जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कुत्ते ने काटा है। और एक ही कुत्ते का इस तरह से हमला करना और एक ही कुत्ते को पकड़ना यहाँ पर मसला नहीं है। जितने भी इस वक्त शहर में कुत्ते हैं उन तमाम को पकड़ना है या जो भी एक हल निकाला जा सकता है इसको निकालने की इस वक्त ज़रूरत है। बेलगाम से यस इंडिया के लिए शरीफ अहमद शरीफ की ख़ास रिपोर्ट।